सुबह मेरे आने से पहले ही मुझे क्लाइंट की कॉल आ गई थी कि भाई मैंने आपको एक सैंपल भिजवाया है, ज़रा काइंडली वो चेक कर लें कि क्या आपके पास फैब्रिक ये अवेलेबल है या क्या आप मुझे ये फैब्रिक रेडी करके दे सकते हैं। तो मैंने चेक किया, जहाँ पे हमारे रिटर्न पार्सल वगैरह पड़े होते हैं तो उसमें TCS का एक पार्सल आया था। तो मैंने ओपन किया उसको, मैंने चेक करने के लिए कि उसमें क्या फैब्रिक है। तो उसके अंदर एक पहले तो स्टिकी नोट निकला, उसके साथ निकला फैब्रिक का पीस जो कि कोई रॉसिल का पीस था, जिसको हम PK रॉसिल भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क ये था, ये सिमिलर टू एल्विश और ग्रीक रॉसिल था, लेकिन ग्रीक और एल्विश के अंदर हम शाइन यार्न यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक दफ़ा मैड का यार्न यूज़ हुआ था। तो मैंने चेक किया, नोट के ऊपर लिखा था 10,000 यार्ड ये फैब्रिक रिक्वायर्ड है। मैंने इसकी मेजर किया कि इसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ इस फैब्रिक के अराउंड आई तकरीबन 47, 48, 46। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा ठीक है, इसको हम जो है ना इसको बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह का यार्न हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ इसकी वाप के अंदर जो स्लब का यार्न है वो मैड का डलना है, तो वो यार्न तो हमारे पास फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, तो हम इस फैब्रिक को बना सकते हैं। अब 10,000 गज की उनका MOQ था, तो 10,000 गज हमारी फैक्ट्री में ईजिली बन जाता है। कम फैब्रिक नहीं बनता, कम से कम जो है ना 5-10,000 गज कपड़ा होना चाहिए, तो ही कस्टमाइज़ का ऑर्डर रेडी होता है। तो अब इस फैब्रिक को मैंने देखा कि ये फैब्रिक तो बहुत, ये भी अच्छा भी हुआ है, लेकिन जो वाइट सेंटर की टेक्सटाइल मिल में रेडी होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इसके मैं देख रहा था कि वीविंग इतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी परफेक्ट वीविंग हम करते हैं। अब इसमें सिर्फ ये था कि हमने इसको लेके जाना था फैक्ट्री में और जाके उनको मैंने दिखाना था कि क्या हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये फैब्रिक को मैंने पकड़ा और इसको ले के मैं जाने लगा हूँ अपनी फैक्ट्री की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब, ठीक हैं? माशाल्लाह आज हो गया, फिर आगे बैक टू ड्यूटी। हाँ जी, वो सैंपल मिल गया था मुझे। हाँ जी, वो मैंने चेक किया है अभी सैंपल का, उस पर मतलब मैंने भी देखा है, भाई ने भी देखा है, और माशाल्लाह सबने मशवरा वगैरह किया। वो बन जाएगी, हाथ की चीज़ है, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने नोट भी देखा था 10,000 का इसका, तो मैं अभी फैक्ट्री जा रहा था उसका चेक करने, क्योंकि मुझे इसके दागों की तो समझ लग गया है। उसमें वो 75 टैनल यूज़ हुआ है वेफ्ट के अंदर, वाप के अंदर, उसके अंदर वो स्टेपल का वो विस्कोस थ्रेड यूज़ हुआ है, तो वो बन जाएगा। शर्टों के लिए चाहिए ना आपको। हाँ जी, इंशाल्लाह पायदार अच्छा कपड़ा बना के देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह बन जाएगा। मैं अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, जाके उसकी रिपोर्टरी वगैरह करते हैं, तो फिर उसका थान वगैरह बनेगा, फिर वेट वगैरह से आपको पता प्राइस पता लग जाएगी। प्राइस जाएगी सर अराउंड 200, 225, 250 इसके अंदर ही होगी, क्योंकि वो तकरीबन उसका जो है ना थान का वजन तकरीबन 2 kg आ जाना है, वो उस हिसाब से उसकी प्राइस आनी है। जी, मैं आपको सर इंशाल्लाह आपको मैं एक दिन तक अपडेट करता हूँ उसका सारा चेक करके। तो अभी मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, जाके मैं उनको भी दिखाता हूँ और उनसे जो है ना इसको फाइनल करवाता हूँ। इंशाल्लाह मैं इसको प्रोडक्शन में लगवाता हूँ। इंशाल्लाह 3-4 हफ्ते तक आपको मिल जाएगा कपड़ा, क्योंकि आगे भी काफ़ी ब्रांड्स के ऑर्डर लगे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो है कि 3-4 हफ्ते के अंदर जो है ना आपको 10,000 का जो है डिलीवर का। तो ठीक है, चलिए जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद मैं फैक्ट्री में पहुंच गया। जाते साथ ही मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ मेरी मुलाकात हुई। उसको मैंने बताया कि ये एक सैंपल जो है ना हमारे पास आया हुआ है, तो ये आप मेरे भाई सैंपल देखो, क्या ये आपको इसकी फैब्रिक की समझ आ रही है? तो उसने कहा कि मुझे समझ लग रही है, इसके अंदर कौन कौन सा धागा यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो उसने बताया कि इसके वेफ्ट के अंदर कौन सा धागा यूज़ हुआ है, और उसके बाद उसने बताया कि वाप के अंदर कौन सा धागा यूज़ हुआ है। फिर उसने कहा कि आप भाई इसके चेक कर लें कि इसके जो ना इसकी रीड पिक कितनी लगी हुई है। तो उसके लिए मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, उससे मैं इसकी जो ना रीड पिक चेक करने लग गया। उसके बाद मैंने इसको पेपर के ऊपर लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और उसके बाद मैंने चेक किया, उसके साथ डिस्कस किया कि ये फैब्रिक क्या आप इजीली बना लोगे। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बन जाएगा। और मैंने उनसे पूछा कि मशीन्स फारिग हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ब्रांड की डिमांड वगैरह चल रही है और आगे सीज़न का काम सारा चल रहा है। लेकिन ये जिनका ऑर्डर आया था वो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ कस्टमर हैं, और हम वैसे भी मोअज़्ज़ज़ लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि टाइमली सबको डिलीवरी जो ना दे सकें। तो उन्होंने बताया कि 4 से 5 जो ना मशीन्स वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 हफ्ते में फ्री हो जानी है, तो उसके बाद हम जो ना इनका ऑर्डर लगा देंगे। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस तरह का सिमिलर फैब्रिक हमारे पास इस टाइम चल भी रहा है एक ब्रांड का लाहौर के। तो मैं चेक करने के लिए यहाँ पे आ गया कि वो कौन सा फैब्रिक चल रहा है। सबसे पहले मैं ऊपर आया, मैं देखने के कौन सा ताने के ऊपर इस टाइम वैरायटी लगी हुई है। तो मैंने देखा कि वो कोई ग्रिप की वैरायटी थी जो कि इस टाइम ताने के अंदर थी, और उसके जहाँ वगैरह जो ना वो इस टाइम वटाई के अंदर ही थे, जो मेरे ख्याल के कल या परसों से चढ़ जाना है। नलियाँ भी इस टाइम भारी थी सारी, कॉटन की भी और डिफरेंट फैब्रिक्स की भी। तो फिर मैंने चेक किया कि इस टाइम तो मशीन सारी फुल हैं, लेकिन ये 2-3 दिनों के बाद मशीन फ्री हो जानी है, तो उसके बाद मैं ये वाला फैब्रिक लगवा
लगवा दूंगा। उसके लिए फिर मैंने इसके साथ जो है डिस्कशन की कि इसको किस किस मशीन पे लगाना है और इसकी रीड पे काउंट क्या रखनी है। उसको मैंने समझाया कि ये जो फैब्रिक आपके पास ऑलरेडी चल रहा है ये भी सिमिलर टू दिस ही है, लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क ये आएगा कि इसके वेफ्ट के अंदर जो है ना वो यान हमने कॉटन का यूज़ करना है, क्योंकि जो सैंपल हमें रिसीव हुआ था उसके वेफ्ट के अंदर कॉटन का थ्रेड था, लेकिन जो हमारे पास इस टाइम प्रोडक्शन के अंदर है वो सिल्क का थ्रेड है। इस तरह अगर आप भी कोई भी फैब्रिक हमसे बनवाना चाहते हैं या कोई देखना चाहते हैं तो आप उसकी हमें इंस्टा या व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजें, हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये फैब्रिक अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम आपको बना के दे देंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको डिलीवर कर देंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप हमसे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई भी रेडी करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा या व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।